भारतवर्ष के देवस्थानों में सिद्ध पीठ श्री सालासर धाम मंदिर की प्रतिष्ठा एवं इतिहास चमत्कारों में से एक चमत्कार है। लाखों लाख भक्तों की आस्था का केंद्र सालासर धाम, जहां साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजते हैं एवं अपने निज भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। जहां लाखों भक्त भारत के कोने कोने से आकर राम भक्त शिरोमणि, वीर शिरोमणि, ज्ञानी न अग्रणी एवं भक्त प्रतिपाल श्री हनुमान जी महाराज के शीश झुकाते हैं। सिद्ध पीठ श्री सालासर धाम मंदिर राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर चुरू जिले में सुजानगढ़ के समीप सालासर नामक स्थान पर स्थित है। सालासर धाम से सुविख्यात है। सालासर धाम सालासर कस्बे के मध्य में स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री सालासर बालाजी धाम पहले तेतरवालों की ढाणी के नाम से जाना जाता था और जब ठाकुर सालेम सिंह सालासर आकर रहे तो इस गांव का नाम सालासर कर दिया गया। बालाजी के प्रसिद्ध मंदिर के कारण अब इसी गांव को सालासर के नाम से पहचाना जाता है। मोहनदास जी के द्वारा बालाजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के उपरांत इस गांव को सालासर के स्थान पर सालासर धाम सालासर बालाजी के नाम से पहचाना जाने लगा है। संत श्री मोहनदास जी महाराज की भक्ति से खुश होकर स्वयं रामदूत हनुमान जी महाराज मूर्ति के रूप में विक्रमी संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार को आसोटा में प्रकट होकर सालासर में भक्त की मनोकामना पूर्ण की। श्री सालासर बालाजी मूर्ति श्री हनुमान जी को ही श्रद्धापूर्वक भक्त जन बालाजी के नाम से पुकारते हैं। हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ जिस रूप में बालाजी की मूर्ति है वैसी देश में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी के दाढ़ी मूंछें दिखाई देती है। दाढ़ी मूंछों की अन्य कोई प्रतिमा श्री हनुमान जी के रूप में दिखाई नहीं देती है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहनदास को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। इस मूर्ति को स्वर्ण से सजाया गया है और मूर्ति के ऊपर सोने का छत्र लगाया गया है। कई स्थानों पर वर्णन प्राप्त होता है कि श्री सालासर बालाजी की मूर्ति पहले ऐसी नहीं थी। बालाजी की जो मूर्ति कृषक परिवार को मिली थी उस मूर्ति में श्री हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी को कंधों पर उठाए हुए हैं। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी ने जब हनुमान जी उस मूर्ति का श्रृंगार शुरू किया तो एक चमत्कार हुआ जिसमें राम लक्ष्मण को कंधों पर उठाए श्री हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर वर्तमान दाढ़ी मूंछों वाली हनुमान जी की मूर्ति स्वतः ही प्रकट हो गई। इस मूर्ति में श्री हनुमान जी के दाढ़ी मूंछें थे और पास में गदा विशाल नयन अपर पर्वत दिखाई देता है। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर की स्थापत्य शैली निर्माण पूर्णतया हिंदू शैली में ही है। मंदिर का निर्माण 1754 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में 2 साल लगे थे।
सालासर बालाजी के इस मंदिर के निर्माण में फतेहपुर, राजस्थान के मुस्लिम कारीगर नूर मोहम्मद और दाव नाम के कारीगरों ने इस मंदिर के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया था। सालासर बालाजी धाम का निर्माण इतिहास। श्री सालासर बालाजी के सालासर धाम में स्थापित होने की प्राचीन कथा है, जो ईस्वी सन 1754 संवत 1811/1811 श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर, राजस्थान के असोटा गांव में गिनथाला जाट गोत्र जाट किसान अपने खेतों में जुताई का काम कर रहा था। जब किसान का हल किसी ठोस वस्तु से टकराया और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई, तब उस किसान ने नीचे खोद कर देखा तो वहां पर उसे एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, और जब किसान ने अपनी पत्नी को वह मूर्ति दिखाई तो किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी पोशाक से मूर्ति को साफ की। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। भाव विभोर होकर खेजड़ी के पेड़ के नीचे मूर्ति को रखकर रोटी के चूरमे का भोग लगाया। खेत में हनुमान जी की मूर्ति मिलने, भगवान बालाजी के प्रकट होने का समाचार तुरंत असोटा गांव में फैल गया। वही असोटा गांव के ठाकुर को बालाजी ने उसके सपने में आकर निर्देश मिले कि खेत में मिली हनुमान जी की मूर्ति को वे सालासर गांव में भेज दे, जहां पर उनका परम भक्त मोहनदास जी रहते थे। इसी रोज श्री मोहनदास जी महाराज भी अपने सपने में बालाजी को देखते हैं। जब मोहनदास जी ने अपने सपने में बालाजी के आने और मूर्ति के विषय पर असोटा गांव के ठाकुर को संदेश भेजा तो वे चकित रह गए कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को मूर्ति के विषय में कैसे पता चला। निश्चित रूप से ये सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। हनुमान जी को असोता गांव से रथ में विराजित कर ग्रामीण जन कीर्तन करते हुए लेकर आए। मोहनदास जी को बालाजी ने सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले निर्देश के अनुसार महात्माओं ने बैलों के रुकने का इंतजार किया और कहा कि बैल जहां रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना की जाएगी। कुछ देर चलने के बाद बैल एक टीले पर मोहनदास के धुने के पास जाकर रुक गए और उसी जगह पर संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार के दिन मूर्ति की स्थापना की गई। ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है। यही स्थान वर्तमान में सालासर धाम के नाम से जाना जाता है। संवत 1815 में संत श्री मनोहर दास जी ने मंदिर की सेवा सौंपकर स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए। मान्यता है कि आज भी मंदिर में उस बैलगाड़ी को सुरक्षित रखा गया है। मूर्ति स्थापना के समय पर संत श्री मोहनदास जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज का दीप प्रज्वलित किया, जो कि तब से आज तक अखंड ज्योति के रूप में सालासर धाम में प्रज्वलित है। मंदिर का गर्भगृह जहां पर मूर्ति को स्थापित है, पर किसी भी प्रकार की कोई रोशनी के लिए लाइट नहीं है तथा बाहरी लाइटों से ही गर्भगृह में रोशनी रहती है। श्री मोहनदास जी महाराज की तपस्या स्थली का धुना भी उसी समय से आज तक अखंड चल रहा है।
एक अन्य किंवदंती के अनुसार आसोटा गांव में कृषक परिवार को मिट्टी में सनी हुई 2 मूर्तियां मिलीं। पहली मूर्ति को सालासर व दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम, जसवंतगढ़ में स्थापित कर दिया गया। पाबोलाव में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया। संत श्री मनोहर दास जी महाराज अपनी बहन कान्ही बाई के पास रहते थे तथा सदैव बालाजी महाराज की भक्ति में लगन लगाए रखते थे। एक दिन श्री मोहनदास जी भोजन कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें किसी साधु की भिक्षा के लिए आवाज सुनाई दी। श्री मोहनदास जी ने अपनी बहन कान्ही बाई को दरवाजे पर भेजा परंतु उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया और फिर स्वयं श्री मोहनदास जी ने भी खुद आकर देखा परंतु उन्हें भी कोई नहीं दिखाई दिया। परंतु श्री मोहनदास जी को न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि हनुमान जी खुद आए थे। ठीक 2 माह बाद उसी समय पुनः वही अलख की आवाज आई और मोहनदास जी व उनकी बहन ने आवाज को पहचान लिया और मोहनदास जी से कहा, तू जो कह रहा था वही हनुमान साधु फिर आया है, यह आवाज उसी की है। मोहनदास जी दौड़ कर गए और देखा कि श्री हनुमान जी महाराज साधु के वेश में थे और उनके मुख पर दाढ़ी थी और हाथ में छड़ी के साथ अपने भक्त को दर्शन देने स्वयं उनके घर आए और मोहनदास जी को देखकर तेज गति से वापस जाने लगे और मोहनदास जी को पीछे आता देखकर छड़ी उठाकर मोहनदास जी को धमकाते हुए कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगता है मांग, प्रसन्नता से दूंगा। प्रभु की लीला थी और श्री मोहनदास जी महाराज भी जान गए और चरणों से लिपटकर बोले कि मैं जो चाहता था वो मिल गया और इसके सिवा अब मुझे और क्या चाहिए, बस आप घर तो चलो। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, यदि तुम खांड युक्त खीर का भोजन तथा अछूती शैया पर विश्राम करवा सको तो चलूं। मोहनदास जी ने स्वीकार किया और श्री हनुमान जी महाराज मोहनदास जी के साथ उनके घर आए और फिर इस तरह कई बार दर्शन दिया व घर आए। मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर दूर न होने का आशीर्वाद दिया और प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्वयं मूर्ति के रूप में सालासर में विराजित होने का वचन दिया। अंजनी माता भगवान हनुमान या बालाजी की मां। अंजनी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे एक कथा ये कही जाती है कि सालासर मंदिर को बने एक अरसा बीत जाने के बाद एक रात अंजनी नंदन ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी जन्मदात्री माता अंजनी का मानसिक आवाहन किया और एक युग प्रेम से विभोर माता अपने पुत्र से हृदय से लिप्ट कर मिली। श्री हनुमान जी ने अपनी माता को बताया कि आपके शुभाशीर्वाद के प्रताप से ही मैं यहाँ सालासर में रहकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहा हूँ। माता अंजनी ने हनुमान जी से खुश होकर कहा कि बता पुत्र, मैं तुम्हारा क्या कल्याण करूँ। श्री हनुमान जी ने माता से कहा कि आपके व माता जानकी के आशीर्वाद के प्रताप से भक्तों को देने के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, किंतु मैं बाल ब्रह्मचारी होने के कारण स्त्री व बाल विषयक समस्याओं व व्याधियों के समाधान में मुझे कुछ उलझन होती है, अतः माता इसके निवारणार्थ क्या आप मेरे पास रहकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहयोग करेंगी तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। माँ ने कहा,
अवश्य वत्स, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी और तुम्हारे धाम के नजदीक ही अलग स्थान पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। श्री हनुमान जी ने माता से कहा, भक्त पन्नाराम पारीख, पंडित पन्नालाल, जिनके प्रपिता बालमुकुंद जी एवं पिता जानकी लाल ने वर्षों तक मेरी व मेरे भक्त मोहनदास की समाधि की सुबह शाम सेवा अर्चना की है, अतः मैं इस परिवार को कुछ देना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरी आराधना से मोहनदास के भांजे उदयराम की संतति भक्तराज की तपस्या का नवनीत पान कर रही है, उसी प्रकार मेरे भक्त राज मोहनदास की सेवा पूजा करने का नवनीत पान उनको भी मिले। माता अंजनी को हनुमान जी की बात ठीक लगी और हनुमान जी से कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे पन्नालाल में विरक्ति के भाव उत्पन्न हो, जिससे मेरे प्रति अनुराग उत्पन्न हो तथा 12 वर्ष तक मेरी तपस्या करे, तभी मैं प्रसन्न होंगी। विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता और पन्नालाल जी की पत्नी का एकाएक स्वर्गवास हो गया। पंडित जी के मन में हनुमान जी की कृपा से विरक्ति के भाव जगे और घर परिवार संपत्ति छोड़-छाड़ बच्चों का मोह त्याग कर साधुवृत्ति में आ गए और प्रयाग चले गए। कुछ वर्ष बाद अंजनी नंदन के संकेतों से पुनः सालासर लौटने को विवश हो गए और जुलियासर तलाई में कुटिया बनाकर रहने लगे। यात्रियों को पानी पिलाना, गीता भागवत रामायण आदि का पाठ करने लगे और माता अंजनी की आराधना करने लगे। कुछ वर्षों तक एक समय भोजन व कुछ वर्षों तक किंचित मात्र दूध पर रहकर मां अंजनी की आराधना की। 24 वर्ष पूरे होने पर मातेश्वरी अंजनी प्रकट हुई और पन्नालाल जी की वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई। माता ने सीकर नरेश कल्याण सिंह जी को प्रेरित किया और राजधराने से मूर्ति मंगवाई गई। ज्येष्ठ सुदी 5 सोमवार संवत 2020 को शुभ मुहूर्त पर मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई। मां के चतुर्भुज रूप व गोदी में अपने नंदन हनुमान जी को लिए हुए के दर्शन पाकर सभी भक्त जन प्रफुल्लित हुए। मात्र 10 वर्ष अपने सानिध्य में माता अंजनी के मंदिर की कार्यप्रणाली व्यवस्थित कर 75 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी संवत 2030 को पन्नालाल जी महाराज माई की सेवा पूजा का भार अपनी संतति पर छोड़कर परम धाम को प्रस्थान कर गए। अष्ट सिद्धि व नवनिधि की दात्री माता अंजनी को स्त्रियों व बालकों के कष्ट निवारण में विशेष रुचि है। मां की कृपा से किसी स्त्री के गर्भधारण से प्रसव तक जच्चा व बच्चा दोनों की सभी प्रकार से रक्षा करने में पूर्ण सहाय हैं। मां अंजनी की तांती बांध देने मात्र से रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। बस मां पर पूर्ण श्रद्धा व अटूट विश्वास आवश्यक है। मां अन्नपूर्णा के स्मरण मात्र से कभी भंडार खाली नहीं होते। मंगल शनि व उज्ज्वला चतुर्दशी का माई से की गई प्रार्थना पूर्ण रूपेण फलित होती है।